आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक। कुछ लोग जो है सुनना और अपनी इंद्रियां निग्रह में लगा देते, और कुछ लोग जो है इंद्रिय वस्तुओं को यज्ञ की अग्नि में लगा देते। 25-26 कुछ योगी जो है भगवान को अलग अलग सैक्रिफाइसेस करके देवताओं जैसा हम अलग अलग पूजाएं करते हैं माता की, जो कुछ देवताओं की करते, और कुछ जो है परब्रह्म के अग्नि में अपना यज्ञ करते। ये सब यज्ञों का बेसिक ट्रूथ आप समझ जाओ कि ये एक बॉडी मशीन है। ये मशीन को आप रोक देंगे, चलने नहीं देंगे, तो वो परब्रह्म में आ जाती है। सिंपल। तो ये अलग अलग यज्ञ करके आपको मशीन को रोकना है चलने से, क्योंकि मशीन जो चल रही है वो यही चीज़ों में चल रही है, इंद्रिय विषयों में हमेशा मानते रहता, घूमते रहता। तो इस मन को कैसा रोकते ज्ञानी लोग, योगी लोग, ये भगवान 25वें श्लोक से 35वें श्लोक तक बता रहे। तो कुछ लोग भगवान की उपासना करते और कुछ लोग परब्रह्म की उपासना करते। उस अगला श्लोक में भगवान बोले कुछ जो बिल्कुल अनएडल्टेड संन्यास होते, ब्रह्मचारी, सुनना छोड़ देते, जैसा कोई बोलना छोड़ देते, थोड़े लोग सुनना छोड़ देते, कुछ भी बात नहीं सुनते, नो न्यूज़, नो फालतू बात, सिर्फ भगवान की बात सुनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं सुनेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं। और कुछ घर वाले जो है इंद्रिय विषयों को छोड़ देते। इंद्रिय विषय है ना, अभी क्या है, टीवी है, सिनेमा है, न्यूज़ है, चुगलियाँ हैं, रिश्तेदारों की बातें, देश की बातें, ये सब जो है इंद्रिय विषय, इसको कुछ लोग इस अग्नि में। और जो लोग अध्यात्म उन्नति में मन, नेक्स्ट श्लोक 27वां है, कुछ लोग जो है पूरे इंद्रिय विषयों को ही रोक देते, पूरे आँख नाक कान सुनना, टेस्ट खाना, बिल्कुल टेस्टलेस खाना, कड़वी चीज़ खाना जो पसंद है, कंट्रोल्ड माइंड, अपने मन के निग्रह मन में छोड़ देते। और दूसरे जो है जो स्ट्रिक्ट तपस्या करते, व्रत करते, वो उस अपने पैसे दान करते, अपने चीज़ें दान करते कुछ लोग। नेक्स्ट श्लोक 28 में। और कई लोग जो स्टूडिटीज प्रॉज करके, ठंडे पानी से नहाना, सुबह 4 बजे उठना, और वो पलंग पे नहीं सोना, नीचे सोना, और थोड़े जो है अष्टयोग को प्रयास करते, 8फोल्ड मिस्टिसिज्म। और थोड़े लोग वेद का ज्ञान लेते आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म। 29वां श्लोक है, थोड़े लोग सांस को रोकते, प्राणायाम। आप ये सांस रोकेंगे तो मशीन रुक जाती, वो एकदम परब्रह्म में आ जाती। आपको किसी तरह से ये जो मशीन मन माइंड चल रहा है 24 घंटे, इसको रोकना है। ये आउटगोइंग ब्रेथ को इनकमिंग में रोकते, इनकमिंग को रोकते, अंदर की सांस अंदर रोकते, बाहर की सांस बाहर रोकते, बीच की सांस बीच में रोकते, उसको ही प्राणायाम बोलते। और पूरे सांसों को रोक के कुछ लोग खाना त्याग देते और इस तरह से अलग अलग प्रकार के
लोग साधनाएं करते यज्ञों के, ये सब लोगों को जो साधना का मतलब मालूम है, ये पाप से मुक्त हो जाते 30वें श्लोक में। और ये पाप से मुक्त होने के बाद वो परब्रह्म में आते, जब एंजॉय करते लाइफ को। इसलिए 31वें श्लोक में भगवान बोले कि ये अर्जुन, बिना यज्ञ के इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता। आपको खुशी चाहिए तो यज्ञ करना, यज्ञ के बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए भगवान बोले सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ होना है? जप यज्ञ। और जब आप लोग जप करते तो यज्ञ कर रहे आप, तो जप करने से इजी आपको पूरे यज्ञों का फल मिल जाता। लेकिन 31वें श्लोक में बोले इस जन्म में छोड़ दो, आप अगले जन्म में भी खुश नहीं रह सकते यज्ञ में। अगले जन्म का छोड़ेंगे तो ये जन्म में भी खुश नहीं रह सकते। कहीं खुशी यज्ञ के बिना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ये शरीर दिया गया है यज्ञ करने के लिए, लेकिन लोग ज्ञान नहीं रहने से जोड़ने में लगा देते लाइफ, बैलेंस बनाते जाते। बैलेंस इतना हो गया, घर बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, उधर एक फ्लैग लिया, यही चक्कर में है। जबकि वो उसको धन भगवान दिए, यज्ञ करेंगे, कुछ बांटेगा, कुछ छोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी आपको देने की प्रैक्टिस करना है, जोड़ने की नहीं। आपका दिल अगर देने में कंजूसी हो रही महसूस कर रहा तो आप बिल्कुल बॉन्डेज में है, माया में आ गए। आपको लेने में कितनी खुशी होती, उतनी खुशी देने में होना। इसलिए लोग जब तीर्थ यात्रा को जाते तो वहाँ दान करना, कोई गरीबों को दान करना, जहाँ कभी भी देने का मौका आ रहा बहुत खुश हो जाना, मेरे को मौका मिला। लेकिन हम देने से बचते, हमको जोड़ने की आदत हो गई है, हमको यही सिखाया गया है। इसलिए जो बड़े फैमिलीज, रिच फैमिलीज रहते, अपने बच्चों से हाथ से दान कराते, बर्थडे के दिन, डेथ डे के दिन, ताकि वो बच्चे को देने की आदत हो। हमको आदत ही नहीं, हमको सिखाए नहीं, हथेरे दान देने था ही नहीं कुछ तो पास, या खाना खाने की परेशानी हो रही है, अब दान की बात। अब ये कलयुग में तो कुछ नहीं, एक बच गया है नाम जपना। अगर आप नाम जप लेंगे तो आप सब दान कर दिए, ऐसा समझ लेना। इसलिए भगवान बोल रहे, देखो भाई, ये जितने 32वें श्लोक में भगवान बोले, ये सब जैसा जैसा आपको दान देना है, ये वेदास में लिखा हुआ है। और ये सब दान कैसा पैदा होंगे? कर्म से दान पैदा होंगे। आप कर्म ही नहीं करेंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो दान कैसा करेंगे? ऐसा समझ के आप कर्म करना। अब आप सन्यासी बन जाएंगे तो आप दान कैसा करेंगे? पैसे तो आएंगे नहीं, अब दान लेके ही दान करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है, ऐसा आप मुक्त हो सकते। लेकिन भगवान नेक्स्ट श्लोक 33 में बोले, यहाँ से कुछ चर्चा कर सकते हैं कि सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इज नॉलेज इज बेटर देन सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल। अब देखो भाई, ज्ञान का दान बड़ा है, ज्ञान में दान करना। और ज्ञान का सबसे बड़ा दान क्या है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये बड़ा दान है। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो आप दान कैसा करेंगे? खत्म हो गया, पूरे दान हो गए। जब तक आप समझ रहे हैं मैं कर रहा हूँ तो आपको दान करना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान आ गया कि आप एक मशीन है, वो मशीन भगवान चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? भगवान चाहेंगे तो दान करेंगे, नहीं चाहेंगे। इसलिए ये जितने आप दान कर्म करते, आप भगवान अगले बात में बोले कि आफ्टर ऑल सैक्रिफाइसेस ऑफ वर्क कम्युलेट्स इन ट्रांसेंडेंट। ज्ञान का क्या फल मिलता? आपको क्या फल मिलता? आप कितने भी दान कर लो इस दुनिया में, आपको एक ही फल मिलने वाला है, ज्ञान।
ये जो आप भगवद गीता सुन रहे, ये ज्ञान आपके यज्ञ का फल है। ऑल sacrifices of work culminates, क्या पैदा होता? इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मेरा ज्ञान मिलता। वो तो आपको अभी मिल रहा है, अब आपको ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वो करने के बाद भी वही मिलने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण की ऐसी महिमा है कि भक्तों को तो ज्ञान भगवान ऐसा ही बांट देते जैसा हम किसी को फुटाने बांटते। भगवान एक सेकंड सोचते भी नहीं कि ये दान करा या नहीं करा, भी नहीं सोचते भक्तों के लिए भगवान। अब गीता बोल दी है भगवान भक्तों के लिए, तो भक्ति ये चक्कर में जाता नहीं दान वान ज्यादा। अब भगवान ज्यादा देंगे तो कुछ दान कर देगा भक्त, लेकिन उतना ज्यादा दिमाग में बसाता नहीं। अब यहाँ फिर ज्ञान की बात आ गई, यानी दान से तो बड़ा ज्ञान हो गया। अब ज्ञान कैसा लेंगे ये भगवान अगले श्लोक में बोले। यहाँ से इस श्लोक पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तदविद्वी प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनाः। Just try to learn the truth by approaching spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. इसलिए अर्जुन तुम पहले कोई ज्ञानी करने जाओ, उसको ज्ञान लो उससे। लेकिन भगवान कैसा ज्ञान लेना बोले वो इम्पोर्टेंट है श्लोक। तत्विधि समझो, परिप्रश्नेना, परिपातेना परिप्रश्नेना। परिपातेना यानी पहले तो परिप्रश्नेना और इंक्वायरीज करो। तो परी जो वर्ड लगा है भगवान परी, यानी बहुत झुक के प्रश्न पूछे है, क्या महाराज कैसा आत्मा कैसा, ऐसा नहीं। परिपातेना परिप्रश्न, बहुत झुक के बहुत विनम्रता से। हमारे गुरु महाराज के सामने मैं आज तक ज्ञान की बात नहीं करा, क्योंकि आपको कितना ज्ञान भगवान दिए या गुरु कृपा से मिला, लेकिन गुरु के सामने होशियारी की बात नहीं करना। कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना बस। वो भी बहुत हम्बुल परी जो भगवान लगाए वो विनम्र। और ज्ञान आप भगवान के पास जानने लेना है, गुरु को नॉलेज है, नहीं टक्कर दूंगा, इसको हरा दूंगा, ऐसे फीलिंग में आर्ग्यूमेंट नहीं होना। यहाँ भी एक महाराज आर्ग्यू करे, मैं थोड़ा गुस्से में आया, तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है सच जानने के लिए नहीं है, उन्होंने पहले ही कुछ एक फिलॉसफी बना लिए और अब वो चाह रहे कि वो उसको इस्टेब्लिश करना, वो बहस हो रही है। उसमें तो हम गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ भगवान के पास जाने का सवाल नहीं। गौतम बुद्ध को जब आर्ग्यूमेंट करते थे लोग, बुद्धा खामोश हो जाता। अब भगवान है नहीं है, बुद्धा के सामने ये बहस बहुत बार हो गई। भगवान है या नहीं है बुद्धा भगवान, अब बोलिए। बुद्धा खामोश हो जाते थे, है नहीं बोलते थे, नहीं है नहीं बोलते थे। अब जो है वाले है सुनना चाह रहे, और जो नहीं है वाले है नहीं है सुनना चाह रहे। तो उन लोग पहले से ही एक अपना अनुमान बना लिए। अब वहाँ ज्ञान आने का सवाल नहीं है। बकेट भरी हुई है पानी से, तो फिर उसको आप बॉडी में डालेंगे और पानी निकाल ही नहीं सकते। जो बकेट खाली है वही बॉडी में जाने से उसमें पानी। आप पहले ही डिसाइड कर लिए कि भगवान नहीं है और भगवान का रूप नहीं है, अब मेरे से बहस करेंगे तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो वही वो बहस खाली बहस रह जाएंगी। जो सच्चे दिल से जानना चाह रहा कि सच क्या है, तो भगवान है नहीं, वो अगर वो भी विनम्रता से। जब गौतम बुद्ध करने कोई शरण लेके आते तो पहले आप 3 महीने कब्रिस्तान में रह के आना, ज्ञान लेना है तो।
क्योंकि वहाँ रोज जो मरे हुए लोग आते, आप देख देख के बेजार हो जाते, ये क्या है रे जिंदगी, सो बारे चल रही, सो बारे चल रही, गड़ रही। तो आप ज्ञान लेंगे तो आपको ज्ञान का असर ज्यादा होगा कि आपको जिंदगी देखेंगे, कल मैं भी ऐसे ही मरने वाला हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, धन दौलत मान सम्मान, ऐसा। जब भगवान 3 महीने उन्हें रहता और फिर उसको टेस्ट करते, भगवान उसको ज्ञान नहीं देते, उन्हें बेजार हो जाता, साल हो गया, 2 साल हो गया। एक महाराज तो ऐसे आ गए, साल हो गया, घर छोड़ के आए परिवार ज्ञान ले। गौतम बुद्ध देख रहे भी नहीं, सब दूसरों को दे रहे हैं। मैं बोला ठीक है, नेक्स्ट ईयर एक देख लेंगे, अब नहीं दिए तो फिर घर चले जाते। 2 साल भी हो गए, फिर ज्ञान नहीं दे रहे। अब जब बस्तरा बांध लिए, जब बुद्धा बुलाए, मैं जानता था तुम घर को जाएंगे, इसलिए मैं ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि आप अब डिसीजन ले लिए तो गुरु ज्ञान देगा नहीं देगा वो सब आपके भगवान पर डिपेंड है। तो इस तरह ज्ञान की बात जो है, गुरु से परिप्रश्न, परिपादेना परिप्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है इस श्लोक। और सेवया, सेवा भी करो बोले, आप बिल्कुल सेवा मोड में, आप गुरु से अहंकार का टकराव नहीं करना, आपको ज्ञान का फायदा उठाना है, आपको लड़ना है। इसलिए तो मैं तो ये आर्गुमेंट ही छोड़ दिया, बस भगवान है नहीं है, भगवान नहीं है तो नहीं है, अब क्या करेंगे, नहीं है, हो गई बात, अब लड़ेंगे क्या। जो लोग बहुत सीरियस है इस मामले में, वही लोग इस बात को समझेंगे, वो लोग आगे बढ़ने के लिए मेरे से किसी से भी ज्ञान ले लेंगे। ज्ञान का तो भंडार है, दुनिया में बहुत लोगों को भगवान ज्ञान दिए। तो परिप्रश्न ना, और फिर ज्ञान देने के बाद क्या होगा, ये अगले लाइन बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन समझ में आ गई तो आप समझो आपको ज्ञान आ गया। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोले इसी श्लोक में भगवान को, द सेल्फ रियलाइज पर्सन्स, नेक्स्ट श्लोक में बोले, सॉरी। और वो ज्ञानी लोग आपको ज्ञान बताएंगे क्योंकि वो लोग सत्य को देखे। अगर कोई कृष्ण को देखा तो ही कृष्ण को बताएगा, जो कृष्ण को ही नहीं देखा वो कृष्ण का ज्ञान कैसा देगा। अगर मेरे को स्टेडियम मालूम है और आप भी मैच देखने आ रहे तो मैं आपको स्टेडियम का रास्ता बता सकता हूँ, यहाँ से जाइए वहाँ से। कोई नहीं मालूम है स्टेडियम कहाँ है तो मैं तो फिर झूठ बोलूँगा। तो क्या सबूत है कि आपको ज्ञान मिल गया, इसका अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। Having obtained real knowledge from self-realized soul, you will never fall again into such illusion. फिर तुम माया में नहीं गिरेंगे, ज्ञान मिल गया आपको। For by this knowledge you will see that all living entities are but part of me, in other words they are mine. ये ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान पे राम सुखदेव महाराज भगवान के पास पहुंचे। क्या है ज्ञान? कि सब भगवान के है और सब भगवान में है। आज तक हम ये गलत समझे कि हम कुछ शरीर है, शरीर का परिवार हमारा है, देश हमारा है, घर हमारा है, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब गुरु से ज्ञान मिल गया तो हमको एक बात समझ में आ गई कि हम सिर्फ भगवान के हैं, भगवान सिर्फ हमारे हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरा कोई है ही नहीं, किससे लड़ेंगे आप? तीसरी जो चीज आपको दिख रही वही माया है। मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, तीसरी बात है ही नहीं। ये बात आपको समझ गई तो समझो आप ज्ञान में आ गए। मगर ये बात समझने के लिए कृष्ण की विशेष कृपा भी हो।
क्योंकि आपको हर चीज सच दिखती। माया का मतलब है जो नहीं है वो सच दिखता। जैसा कोई जादूगर जादू करता। मैं परसों टीवी पे देखा एक जादूगर अपनी हमारी मशहूर हीरोइन शिल्पा शेट्टी जी को ठहरा दिया स्टूल पे, फिर स्टूल हटा दिया, उन्हें हवा में ठहरी हुई कभी। वो कैसा हो सकता बोलिए? वो नहीं है, लेकिन वो बताया जाता। इसी तरह ये ब्रह्मांड भी है ही नहीं, है ही नहीं। ये माइंड से आपको दिखता, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, न कोई जीवन है, न कोई आनंद है, कुछ भी नहीं। हमको सब सच दिख रहा है। इसलिए माया यानी जो नहीं है, माया का मतलब है वी डू नॉट एग्जिस्ट। और हमको सब कुछ और सच दिख नहीं रहा है। सच में हम जी रहे हैं, जन्म जन्म जी रहे हैं। इतना सही दिख रहा है कि अभी आपको हमको शरीर ही सही दिख रहा है। इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। फिर पत्नी, हमारे बच्चे, पिता माता, परिवार, समाज, देश, धरती, ना सही सही। भासु सत्यता तेज अड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, शंकर जी बोले रामायण। भगवान ऐसी माया बनाए हैं कि सब सच दिखता। सच कैसा दिखता? माइंड से दिखता। माइंड क्या है? प्रोजेक्टर है। जैसा कोई 3 घंटे की पिक्चर बनाता तो वो सही दिखता। उस पिक्चर पे कुछ है क्या बोलिए? वहाँ कोई देश है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कुछ भी नहीं, पर्दा है। इसीलिए श्लोक में बोले अगर आपको ज्ञान आ गया ही रहेंगे, ये निशानी है। आपको फिर भी सच ही दिख रहा है तो आप समझो माया में। झूठ को झूठ मान लेना ही ज्ञान है। और ये मान लेना कि मैं ही नहीं, सब भगवान के हैं। अब मैं भगवान का हूं मत समझिए आप, सामने वाला भी भगवान का है। ऑल लिविंग एंटिटीज बोले भगवान है, सब मेरे हैं। सर्वम, सर्वम वर्ड ऐड आ रहा है इस श्लोक में। सब मेरे हैं और सिर्फ मेरे हैं। अब सब भगवान के ही है तो अब तीसरा कहां से आएगा? लोग बोलते हैं मैं आई एम मेडिटेटिंग ऑन हुम, 1 point 1 लाइफ कुछ बना लेते हैं। अरे 1 point मीन्स व्हाट अबाउट अदर्स? दूसरी चीज भगवान नहीं है। वेयर इट हैज कम, कहां से आई वो? तो ये जो मेडिटेटिंग प्रोसेस है कि सब कुछ भगवान है बोल के आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, सहज नेचुरल मेडिटेशन हो जाएगा। और वो मेडिटेशन में सिटिंग पोस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। आप इन कॉन्शियसनेस अवेकनिंग मेडिटेशन कर सकते। दिन भर आप सब भगवान में है। जैसा मछली पानी में, पानी मछली में। अब मछली पानी पे मेडिटेट कैसा करेंगी? क्योंकि उन्हें पानी में है। अगर मछली मेडिटेशन करना चाह रही पानी पे, हाउ इट इज पॉसिबल? यानी उन्हें पानी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, पानी ऐसा है, फिर उस पर माइंड लगा। इसी तरह जब भगवान, सब कुछ भगवान है, दिस एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड एनर्जी, टोटली आप ब्लिस में आ जाए। जब सेकेंड पर्सन, सेकेंड थॉट पॉसिबल नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, गुरु की, तो वो सिर्फ ये ज्ञान लेने के लिए है। इसके बाद गुरु का रोल खत्म हो गया है। क्योंकि आप देख लिए सब भगवान का है, तो भगवान को, इसलिए कृष्ण भगवान बोले ममेकम शरणम व्रजम, मेरे पास आ जाओ, आप मालूम हो गया मैं हूँ आपका।
मैं नहीं हूं का प्रश्न अब नहीं है। अब तक मैं नहीं था क्योंकि आपको माया दिख रही थी। जब तक माया दिख रही है, सच दिख रही है, तो भगवान नहीं रहेंगे। माया हट गई तो भगवान ही रहेंगे। इस बात को भी समझो। इसलिए कृष्ण भगवान ममे का डायरेक्ट शरण बोले भगवान। वो गुरु के थ्रू आके ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। गुरु के पास आप जाके एक ज्ञान ले लो कि मैं हूं, अभी मैं ही हूं, सब मरे हुए हैं और माया इज अ डेड, इसमें लाइफ कहाँ है? वो तो क्रिएटिव एनिमेटेड है, वो डायरेक्ट वो कुछ पिक्चर बनाए वैसा वो चीज है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और ऐसा ज्ञान मिलने के बाद क्या होगा ये अगले श्लोक में देखो। अब ऐसा ज्ञान मिलने के बाद अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम, ऐसा ज्ञान आपको मिल गया मगर आप उस वक्त बड़े से बड़े पापी है। और कैसे पापी? पापियों में बड़े पापी, खाली पापी नहीं। खाली पापी तो हम जैसे लोग हैं, हमसे बड़े पापी निर्मम मोदी, मालिया, बड़े बहुत बड़े पापियों में पापी। देखिए आप, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम, द ग्रेटेस्ट सिनर ऑफ ऑल। ऐसा ज्ञान मगर मिल गया तो और आप ज्ञान में बैठ गए। सर्वज्ञान प्ललेनैवा वृजिनम संतरस्यसि, आप फिर भी माया को पार कर देते। अब पाप आपकी रुकावट नहीं बन सकते। पापियों के सबसे बड़े पापियों के पापी का अगर कोई पापियों का अवार्ड है तो आपको मिल रहा है पूरे विश्व में। तो भी भगवान बोले अगर ऐसा ज्ञान आपको गुरु से मिल गया कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, तो फिर आपको पाप। अभी आप प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दिए तो आपको कोर्ट फांसी की सजा देगा, लेकिन एक मिर्सी पिटीशन रहता। आप प्रेसिडेंट को एक दरखास्त कर सकते कि मैं कुछ गुस्से में मार दिया था तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं अब नहीं करूँगा। और प्रेसिडेंट साहब की ये पावर है कि उन्हें माफ़ कर दे सकते और उसके बाद कोई पूछ नहीं सकता कि आप माफ़ क्यों करें। न प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता, न कोर्ट पूछ सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जज पूछ सकता साहब ऐसे आदमी को आप क्यों माफ करें। हाँ, इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर है। तो जब एक मामूली प्रेसिडेंट को ये पावर है तो हमारे कृष्णा को कितना पावर है ये बोलिए, जो कि ये दुनिया बनाए है, कर्म बनाए हैं। जो कर्म बनाए है, जो एक सिस्टम है ये यूनिवर्स का कर्मा, वो कृष्ण बनाए हमारे लिए। तो कृष्णा को इतना पूरा पावर है कि आपको कोई भी पाप से एक सेकंड में माफ कर सकते। इसलिए भगवान बोले ममेकम शरणम हम सर्व पापेभ्यो, पूरे पापों से मैं मुक्त करूं। नहीं, पाप के सामने भगवान सर्व लगाए, यानी समझो आप 1000 1 करोड़ पाप भी करे तो मैं इमीडिएट आपको, क्योंकि अथॉरिटी भगवान है। अब पहले पाप क्या है ये देखिए। पाप का मतलब है कि देयर इज अ प्रोसेस टू गो, उसको आप डाइवर्ट हो जाते हैं। आप एक लाइन है प्रसाद लेने की या मंदिर में दर्शन की, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप लाइन तोड़ के सामने से चले गए, वो पाप हो गया। तो भगवान के प्रकृति के नियम जो भगवान बनाए वो अपन फॉलो नहीं करके कुछ शॉर्टकट में जब जाना चाहते हैं वो पाप होता है। लेकिन मंदिर की लाइन इसलिए थी कृष्ण का दर्शन करे, कृष्ण के पास आए, और आप ऐसा भी पाप करके भी इधर आ ही गए हैं तो फिर वो पाप नहीं हुआ।
अब टिकट ले लिए तो पाप। हाँ, टिकट लिए ठीक है, वो तो भगवान टिकट दिलाया। रूल्स फॉलो करने में पाप नहीं है। और रूल्स भगवान इसलिए बनाए कि आप आसानी से आ सके, सब आ सके। लेकिन आपको जल्दी है तो आप ब्रेक करें। आपको अमीर बनना है तो एक प्रोसेस बनाई गवर्नमेंट, आप बिजनेस करके अमीर बन जाओ, या जॉब करके अमीर बनो, या लीडरशिप में आके अमीर बनो गड़बड़ करके। लेकिन आपको शॉर्टकट होना है तो आप सिन करेंगे, टैक्स ओमिशंस करेंगे या मिलावट करेंगे तो जल्दी पैसे आ जाएंगे, वो पाप हो जाएंगे। लेकिन जब आप पुण्य करते तो पुण्य का फल क्या होता? पुण्य का फल से ज्ञान मिलता। आप कितने पुण्य, अभी बोले भगवान, अब पैसे से, कर्म से फल मिलेगा, फल से, यज्ञ से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मैं मिलूंगा। जब आपको भगवान ही मिल गए तो आपको पुण्य की क्या जरूरत है, दान की क्या जरूरत है, यज्ञ की क्या जरूरत है? इसीलिए ज्ञानी को या भक्त को पाप नहीं लगता, क्योंकि उन्हें सीधा वहां आ गया। इसलिए भगवान बोले, इवन इफ वन इज मोस्ट सिनर ऑफ ऑल सिंस and is devotee of mine, you should consider him as saint. आप उसको साधु मानो। 9th चैप्टर में बोले भगवान, 21वां श्लोक देख लो, 20, 21 क्या है, 24। क्योंकि आपको पुण्य करके भी मेरे को ढूंढना है, पहचानना है, मेरे पास आना है। वो तो आप आ ही गए हैं। कौन सा श्लोक है जी? मिला नहीं, 21, 22 लास्ट श्लोकों में आता, 9th में। ठीक है, बाद में देखिए। तो आपको कृष्ण के पास आना है, ढूंढ ढूंढ के, पुण्य करके, तपस्या करके, यज्ञ करके, दान देके, व्रत करके, सब करके कृष्ण के पास आना है। और आप तो ऐसा ही आ गए, तो ये सब करने की जरूरत, पहले आपको बस पकड़ना है, फिर ट्रेन पकड़ना है, फिर वहाँ से पहाड़ चढ़ना है, घोड़े पे, गधे पे। ये सीधा आप हेलीकॉप्टर से ही आ गए, तो आपको नीचे ये सब लेने की फिर जरूरत नहीं है क्या? नहीं। हाँ, आप अगर हेलीकॉप्टर नहीं आए, आप सीधा शरण से, तो फिर ये सब करना पड़ता है, फिर दूसरा रास्ता नहीं है। या तो हवा से आ जाओ, या तो फिर करो बस, पहले बस से ट्रेन चढ़ो, फिर वहां से घोड़ा, जंजाली झंझट। इसलिए कृष्ण बोले, सर्वधर्म छोड़ो जी, ये सब छोड़ो, शरण में आओ। तो अगर आप पापियों में भी पापी है और मेरे शरण में है, या मेरे ज्ञान में आ गए हैं, तो निश्चित ही आप, तो आप जो है इस भवसागर को तर जा सकते। भवसागर यानी बहुत समंदर में आप फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए हैं, क्या क्या अर्थ है? अब सोचिए। आपको पहले तो शरीर में डाल दिया गया, आप शरीर को ढोते 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 फिर कर्म चक्र में डाल दिया गया, फिर संसार में डाल दिया गया। उसको ढोते 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 एकदम आपको मालूम हुआ कि जीवन ही खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, सब कुछ फिसल गया। और फिर मृत्यु ना चाहते हुए भी आपके प्राण छीन लिए जाएंगे, आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। कल अच्छा था आदमी, हंस रहा था, बोल रहा था, शेनवान,
उन्हें 12 घंटे पहले किसी के मृत्यु पे शोक जगा जाता है। अगर खुद की मृत्यु के बारे में भी सोचते तो कृष्ण के पास पहुंच जाते। तो जब किसी की मृत्यु होती तो आपको भगवान एक नोटिस देते, देखो भाई ये आपका भी स्टेशन आने वाला है, ये तो उतर गया, आप तैयारी कर लो, सामान बांध लो। 100% करेक्ट। इस बात को आप याद रखना कि भाई ये अभी उतरा, मेरे साथ ही था, हंसता था, बोलता था, हंसता था, खाते थे साथ बैठ के ट्रेन में, लेकिन अचानक उतर गया। तो ये बात उसको आपको दर्शाती कि देखो आपका भी स्टेशन आ सकता, आप भी तैयारी कर लो। आप मस्त है अभी, अरे वो उतरा, मैं थोड़ी उतरूंगा। फिर आपको ट्रेन से ढकल दिया जाएगा, वो ट्रेन में तो आप उतर सकते हैं, हमारी इस ट्रेन में धकल दिया जाता, गांधी जी को ढकले वैसे साउथ अफ्रीका में। इसलिए हमारी ये हालत है, हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारा कोई बस ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है हमारा लाइफ पे। हम हर चीज में धकेल दिए जा रहे हैं। बचपन आया, स्कूल में ढकेल दिए मम्मा बाबा, जरा जवान हुए शादी पे ढकेल दिए, अब शादी के बाद अब अपने आप ढकलते ही जा रहे हैं। आज तक हमारे लिए हम कुछ जिए क्या बोलिए? एक दिन बहुत गहरी परेशानी में आ गए हम। तो 27वें श्लोक पे जाएंगे। 37। इस तरह अग्नि हर चीज को, लकड़ी को राख बना देती। लकड़ी एक अलग चीज है, अग्नि एक अलग चीज है। इसको आप उसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा? राख बनेगा। यानी लकड़ी कहाँ जाएंगी? खत्म हो गया। So does the fire of knowledge burn to ashes, all reactions to material reactions. इस तरह ज्ञान की अग्नि कर्म के सभी फलों को भस्म कर देती। इस श्लोक को भी समझिए। ज्ञान की अग्नि कर्म के फल को भस्म कर देती। कैसा? कर्म का ज्ञान का क्या संबंध, और कर्म फल कैसा भस्म हो जाता है, इस बात पे हमारी चर्चा होना। तो पहले इसको उल्टा कर दो कि अज्ञान की अग्नि कर्म फल को बढ़ाती, वो भस्म करती तो ये बढ़ाएंगी, ये बताएंगी। तो हमको जो कर्म फल हमारे दिख रहे, हमारा कर्म हम जो समझ रहे, ये हमारा अज्ञान है। क्योंकि कर्म आप करे ही नहीं, आपके बॉडी से जो कुछ हुआ है वो तो बॉडी करा है, और बॉडी एक मशीन है भगवान बनाए, और मशीन जैसा भगवान बनाए, जिस चीज के लिए बनाए वही चीज पैदा करती। अगर सेवई की मशीन है तो सेवई पैदा करेंगे आटा डालने के बाद। इसी तरह भगवान आपका जो शरीर बनाए, एक चीज उसमें से पैदा करने के लिए बनाए। जैसा मेरे से कुछ वकालत की चीजें भगवान पैदा कर रहे हैं, आपसे जेरोक्स की चीजें का काम पैदा कर रहे हैं, आपसे कंप्यूटर का, आपसे मेडिकल, एक एक चीज, एक एक मशीन में भगवान। तो जो मशीन की चीज से पैदा होने से जो फल आ रहा है, उसको बेचने के बाद, मशीन की चीज आप बेच रहे हैं, मैं हमारी होशियारी बेच रहा हूँ वकालत में, आप अपना बिजनेस का टैलेंट बेचोगे, बेचना है, वे विचार बोलते हैं। ये बेचने की आदत ही वे विचार है। तो उसका आपको फल मिलेगा बेचने से, वो फल आप अपना समझ लेना ही बंधन हो जाता। ये मशीन बनाना ले, मशीन आप बनाए,
आपके शरीर का कौन सी चीज आप बनाए, एक बात बोलिए। एक बाल भी आप नहीं बनाए, आपको नहीं मालूम कहां से आ गया, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पैदा भी कर रहे हैं। हमारे लीडरों में बड़ी चतुराई रहती, लोगों को बेवकूफ बनाने की मशीन है वो। मोदी हो या राहुल हो, ये लोगों के पास क्या है, इनको मालूम है कोई तरक्की नहीं हो सकती, दाम कम नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको ऐसा बताने में कामयाब है, ये वही ऐसा आदमी नेता बनता जो मूर्ख बनाने में परफेक्ट है। और इससे बड़े इसमें डॉक्टरेट यानी हमारे मोदी जी है, इनसे बड़ा आदमी तो मैं नहीं देखा। सही है। अभी भी आपको ऐसा बता देंगे कि करोड़ों रुपए लगा दिए, करोड़ों अच्छे काम हो गए, अब वो कहाँ हुए क्या हुए भगवान है। ऐसा आदमी नेता बन सकता। तो ये मोदी जी ये बेच रहे हैं पावर के लिए। ये बेचने की आदत कोई कर्म फल इंजॉयमेंट बोलते हैं आप, लेकिन ये बेचने से रोकने के लिए जो आदमी कोशिश करता है, ये बेचने की आदत, वो स्पिरिचुअल बन जाता है। तो ये बेचने से रुकने की आदत के लिए आपको भगवान फैमिली बनाए, पहले परिवार। यहां बेचना नहीं रहता। आपको बहुत खूबसूरत बहन है तो आप उसको बेचते नहीं। आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे रोज, नहीं बेचते। बेचने की बात नहीं। घर सिर्फ एक को देंगे आप जो शादी करेंगे। आप पिताजी बोलेंगे 5 लाख दो बेटा, तो आप दे देंगे। वहां राइटिंग एग्रीमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो बेचने के लिए चीजें जरूरी है वो घर में नहीं चल सकती। तो ये परिवार में आपको चलने का मतलब है कि वो बेचने की आदत से आप बचना। आपके छोटे भाई को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप बिना सोचे दे देंगे। कोई बाहर वाले को जरूरत है तो आप बोलेंगे आप कोई एग्रीमेंट लाओ, श्योरिटी लाओ। पहले तो देंगे नहीं, अगर देना भी सोचेंगे तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? इसमें डिफरेंस यानी कि आप में जो व्यभिचारी की आदत है, बेचने की आदत है, लेने की आदत है, वो यहां पे रुक जाए। वो जितना रुकेंगे आपका पर्सनैलिटी उतना बढ़ेगा। पहले आप परिवार के हद तक इस्तेमाल करके देखो। माँ, सौतेली माँ बाप को बोल दी जाओ बेटा रात छोड़ के वनवास को जाओ, अब खुशी से चले जा रहे। अब बहन माँ को ये नहीं पूछ रहे अरे ऐसा मेरा राइट है, आप तो सौतेली माँ है, मैं आपकी बात कैसा मान सकता। पिताजी वचन दिए आपको, मैं थोड़ी दिया। अब इससे क्या डिफरेंस आने वाला है? तो अगर आप में बेचने की आदत है, आपको लेने की आदत है, तो आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, ऐसा कैसा हो सकता। और यही होता है। भाई में 10 गज की जमीन के लिए भी लड़ेंगे आप। मेरे पास एक केस आया था कारवान का, 14 गज की जमीन, वो किसी काम की नहीं आती। भाई भाई लड़ रहे हैं, बीच में है वो 14 गज की जमीन के लिए, जिसका दाम उस वक्त जब केस आया था मेरे ख्याल से कुछ लाख रुपए होगा। मेरे को 50,000 फीस उन्होंने दे दिया, तो वो शायद वही दिए होंगे। यूजलेस है। कोई एक भाई अगर छोड़ देता, चलो भाई जान दो, भाई है ना ऐसा, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ लेने की आदत का डेवलपमेंट हो गया। तो ये व्यभिचार की आदत से बचना ही स्पिरिचुअलिज्म है। लेने की आदत से बच के देने की आदत पड़ना। लेने में जो आनंद मिल रहा है वो देने में मिले, तो एटलीस्ट परिवार में तो मिले। अब बाहर आप नहीं दे सकते, ठीक है,
अपने एक भाई आपको भगवान एक छोटा भाई दिया, एक बच्चा दिया, एक बीवी दिया, आप उसको देने की आदत तो डालो, आदमी वहां भी रुक जाता। ये तो हद हो गई। इसलिए रामायण जो बनाई गई है, भगवान जो रामायण बनाए, उसमें सिर्फ ये बात जताई गई कि आप परिवार के लिए भी त्याग कर लिए अपने जीवन में तो आपको सुप्रीम सिद्धि मिल जाएगी, जो साधु जाके जंगल में 50,000 साल तपस्या करने से मिलती। और राम जी करे क्या बोलिए? आज जो आप भगवान बना दिए मूर्ति, खाली माता पिता की बात सुने, ये आप करके देखो। इससे लक्ष्मण जी क्या करे जीवन में? एक दान बताओ मेरे को, एक गरीब की सेवा बताओ, एक बड़े भाई की सेवा करे, वो तो उनका पर्सनल है। बड़े भाई की सेवा करने से आदमी की मूर्ति बना देते आप। अभी आपके मंदिर में मूर्ति है लक्ष्मण जी की, चलो राम जी बोले तो हम मान लेंगे और भगवान थे, अब लक्ष्मण जी क्या करे? अच्छा हनुमान जी क्या करे? लक्ष्मण जी को तो छोड़ दो, राम जी के भाई थे, मान लिया, मैं इस बात के लिए भी तैयार हो गया, भाई थे। अब सोनिया जी के जैसे राहुल जी को भी, प्रियंका को भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब हनुमान जी क्या करे? राम जी की पत्नी को लेके गया तो खाली थोड़ी वार में मदद करे राम जी की। ये तो कोई बड़ा का अब वार हो रहा है यूक्रेन, हम इसको भी इंडिया रशिया को मदद करेंगे या कोई किसी को मदद, तो इससे महान थोड़ी हो जाएंगे आप। आपको मंदिर उधर मूर्ति बना के बिठा दिया। वैसा तो वो कोई मुसलमान राजा पद्मावती को भी मदद करा था, राजा रानी पद्मावती की, वो राखी वाखी बनने से। तो आप उसकी मूर्ति नहीं बनाए मुसलमान की। वो इसलिए कि आप में जो ये लेने की आदत डेवलप है, बचपन से यही सीखे हैं आप, ये हट गई। हनुमान जी का एक भी काम उनके लिए है नहीं, और राम जी के लिए भी है तो राम जी से भी कोई उम्मीद नहीं है। इतना निष्काम कर्मयोगी। जब सीता माता की खबर लाए हनुमान जी, राम जी सोच रहे हैं कि हनुमान जी को क्या देना, इतनी बड़ी खबर लाए, पूरा माइंड लगा लिए भगवान, कुछ होने ही नहीं रहा हनुमान जी को। हनुमान जी को कुछ होना नहीं है, ना भक्ति में, ना स्पिरिचुअलिटी में, ना मटेरियल में, ना कुछ ना कुछ। तो राम जी क्या दिए? चलो आज से तुम कलयुग के भगवान, जब तक कलयुग चलेगा हनुमान जी है, कोई भी चीज बिना हनुमान जी के पास नहीं होना, बस। इसलिए आज भी इंडिया में सबसे बड़े मंदिर सिर्फ हनुमान जी के हैं। एक हनुमान जी, एक शंकर जी, बस। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो माँ बाप भाई बहन मिले, ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक छोटे भाई के लिए भी आप बर्बाद हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया। छोटे भाई और बड़े नहीं, इतनी बड़ी बात। भरत जी को राज मिल रहा है, किंगडम, वो राज के लिए कितनी राजनीति होती है हमारे देश में, देखिए अभी भी 10 तारीख का इंतजार है। वही वैसे राज को मिला हुआ मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, और वो भी भाई ने दिया है, धर्म अनुसार मिल रहा है, या तो अधर्म से लेते आप। और भरत जी उसको ठुकरा रहे हैं, अरे ऐसा करना चाहिए, मैं कैसा बैठ सकता हूं? क्या सैक्रिफाइस है देखिए। अगर हम रहते उस जगह पे, और कोई पिताजी, मैं थोड़ी लिया, मेरे को तो दिया गया है, मैं तो नानी के पास था, आते ही पता चला भैया उधर चले गए। गुरुजी बोले, माता जी बोली, राम जी की माता भी बोली, बेटा अब यही विधि है, तू बन जा। देखो मेरी कोई गलती है क्या? और 14 साल होने दीजिए, मैं खुद दे दूंगा।
14 साल तो एंजॉयमेंट है। और उस वक्त भी गुरुजी बोले कि 14 साल के बाद आप राज दे देना, लेकिन मंत्री लोग जो सेक्रेटरी था वो बोला महाराज 14 साल तो आप कर लो, फिर आए बात सोचेंगे क्या करना है। ये पॉलिटिकल बात है। तो ऐसा भी हो सकता 14 साल के बाद आपकी नीयत भी पलट जाए, उम्र भर के लिए भी आप राजा बन जाए। पावर एक बार मिले बाद कोई छोड़ेगा क्या। लेकिन इतने बड़े पावर को एक मामूली रिलेशन के लिए भरत जी छोड़ दिए। जब वाल्मीकि जी से राम जी मिले तो क्या बात बोले देखिए आप। भगवान वाल्मीकि बोले कैसा आना हो, आप जंगल में क्यों आ गए राम। तो भगवान ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है, आपके दर्शन होना कोई मामूली बात है क्या। इतने बड़े महात्मा के जो भगवान को रियलाइज करे देखे। और इससे भी अच्छी बात महाराज मेरे छोटा भाई राजा बन गया। तो ये दोनों हुए मेरे साथ, ये नहीं कितना बड़ा पुण्य है ये बात। ऐसा नहीं कि राम जी दिल मार के भरत को राज दिए, अरे जान दो भाई क्या करते बैड लक है मेरा, ऐसा नहीं। पिताजी के वचन से फंस गया मैं, ऐसा नहीं। तो ये जो बिहेवियर है ये सीखना है। राम जी हमारे लिए रामायण बनाए कि आप आपके सिंपल फैमिली में आप सैक्रिफाइसल रहो। वो बीवी सही नहीं है, वो सही बनाना नहीं आ रहा, खाना नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, मॉडर्न नहीं, ये सब जो आप लेने के चाहत में ये सब छोड़ दो। ये वो सैक्रिफाइसल आपको दिया गया इंस्ट्रूमेंट, बर्बाद हो जाओ उसके लिए बस। और बच्चे आपको दिए गए, आप खुद बर्बाद होके बच्चों को सेट करो। इसके लिए परिवार दिया गया। बड़े भाई है सेवा करते चले जाओ, छोटा भाई है प्यार लो। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो परिवार वेस्ट है, इट इज अ बर्डन। द फैमिली बिकम्स हेल। जहां त्याग नहीं है वहां परिवार वेस्ट है, बोझ बन जाता है। लड़ाई कलह, उठते ही परेशानी, सोते परेशानी, पॉलिटिक्स, चाल बड़ी बड़ी, अब ऐसा जायदाद लेऊंगा वो ये बोलो नको जी पैसे और भाई से ठहरा हुआ है। ये जो आ जाता है उस पैसे अंदर रखो, लोग आते भाई अम्मा देखेंगी बाबा देखेंगे। ये छोटी जिंदगी सकुचित कृपण बोले हुए कंजूसी लाइफ के लिए आपको परिवार दिए भगवान। अब वो भार का छोड़ो, आप बड़े बड़े काम, अब परिवार को तो बढ़ा लो। और जो परिवार में पूरा त्याग रहता वहां प्रेम रहता। और ये अभी ओनली इन मारवाड़ी फैमिलीज थोड़ा दिखता है, और स्पेशली मुस्लिम फैमिलीज, मारवाड़ीज एंड मुस्लिम्स ये मेंटेन कर रहे हैं। और बाकी तो परिवार डिस्टर्ब हो गया, स्पेशली इन अदर कास्ट। सास बहू यानी दोनों दुश्मन, वो सीरियल से ही शुरू हो जाता, चाल पे चाल, चाल पे चाल। सास जो कैरेक्टर है भगवान बनाए, यानी एक टोटली डिफरेंट इंडिविजुअलिटी जिसको आप सेटिस्फाई करना है। कि गुरु की तरह, जिस तरह आप स्पिरिचुअलिटी में गुरु के पास जाते हैं और गुरु का ईगो सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता चेले के लिए, क्योंकि ईगो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, गुरु कभी भी डिससेटिस्फाइड रहेगा। विश्वामित्र जी और परशुराम, वशिष्ठ मुनि, ये दोनों में यही क्लैश है कि गुरु सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। विश्वामित्र जी राज ऋषि थे, अरे मैं इतना प्रैक्टिस करता हूं स्पिरिचुअलिटी, गुरु कभी तारीफ नहीं करते मेरी। राज ऋषि बन गया है, अब ब्रह्म ऋषि बनना है। अब इतना चिढ़ गए विश्वामित्र जी, फाइनल डिसीजन ले लिए कि अब इसको मैं खत्म कर दूंगा। गुरु को, ये मेरे ईगो को इतना सताया ये बदमाश। तलवार लेके पहुंच गए वशिष्ठ के घर पे। जब भी उन्होंने बोल रहे हैं अपनी पत्नी,
अरे वो बहुत अच्छा चेला है, सबसे उत्तम है मेरा, मगर मैं उसको अभी भी अंडर में रख के कि और बड़े उन्हें राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाना। तो ये जो लोग गुरु को अवॉइड करते हैं, गुरु को अवॉइड करते यानी कि गुरु के सामने आप ईगो सेटिस्फाई करना गुरु का इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एक फिलॉसफी डेवलप हो जाती कि गुरु की जरूरत क्या है, बिना गुरु के भी कृष्ण डायरेक्ट जा सकते आप। ये एक बचने का रास्ता है। लेकिन तुलसीदास जी रामायण में बोल दिए कि अगर शंकर भगवान भी है, भगवान के पास जाना चाह रहे तो गुरु के बिना नहीं जा सकते। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि भगवान आपको जो परिवार दिया, ये एक त्याग करने के लिए, के परिवार का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन आप त्याग की जगह अगर सेल्फ इंजॉयमेंट और सेल्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए फैमिली मेंटेन कर रहे हैं तो फैमिली का टूटना निश्चित है। ये बात भी आप लिख लीजिए मेरी। आपको मां दी गई, आप त्याग कर दो मां के लिए। बाप दिया गया त्याग करने के लिए, बड़ा भाई स्पेशली त्याग करने के लिए, पूरा रामायण बड़े भाई के लिए त्याग। और छोटा भाई प्यार लुटाने के लिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वेस्ट है, माँ भी वेस्ट है, बाप भी वेस्ट है, बड़े भाई भी वेस्ट है, उससे तो आप अलग ही हो जाना। और वही हो रहा है। अब वो रह के क्या करेंगे, ना उनको आपसे प्यार है ना आपको उनसे प्यार है, ढो रहे हैं रिश्तों। अच्छा, अब ये यहां तक तो खैर छोटी, अब पत्नी बच्चे के लिए भी आप त्याग बहुत जरूरी है। अब माँ बाप तो छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है, भाई भी नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, कम से कम इसमें भी आप संभल जाएंगे। और इसमें त्याग क्या है, इसमें त्याग ये है कि आपके बच्चे स्पिरिचुअल बने। अगर आप उसको मटेरियल वे में ढकल देंगे तो क्या हो जाएगा। पत्नी को स्पिरिचुअल बनाओ, बच्चों को स्पिरिचुअल, ये आपका त्याग है। खाली आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे ये त्याग नहीं हो सकता। तुलसीदास जी बोले अगर आप बच्चे को भगत नहीं बनाएंगे तो फिर वो बच्चा डेंजरस हो जाएगा, लाइफ में परेशानी में आ जाता। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये सब एक तरीके है, लेकिन फिर भी ये सब भी नहीं करे आप और कृष्ण के भक्त बन गए तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करके भी मेरी भक्ति पाना था। इसका फल ये था कि मेरे भक्त बन जाते हैं। अगर भाई के लिए बहुत त्याग करते और उस त्याग का क्या मैं देता फल, मेरा भक्त बनाता, मेरा ज्ञान देता, तो वो ज्ञान आपको सीधा मिल रहा है। जैसा मैं उदाहरण दिया कि पहाड़ पे मंदिर है तो आप नीचे से यहाँ से ट्रेन में गए, ऑटो में गए, फिर ट्रेन में गए, फिर वहाँ से बस में, फिर वहाँ से घड़े पे, गधे पे, घोड़े पे जाना पड़ता। कोई मंदिर है ऐसा अमरनाथ वगैरह। आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो ये सब की जरूरत नहीं। इसी तरह कृष्ण भक्ति से लैंड हो गया सीधा तो ये सब आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये करके भी वो मंदिर के ही दर्शन करना है और यहां से उतर के भी मंदिर के ही दर्शन हो रहा है। तो इतना लंबा रास्ता क्यों। इसलिए कृष्ण भगवान का ज्ञान आपको लेना जरूरी है। अभी क्या समय है ना, अभी 10 मिनट है ना। हाँ, 30th श्लोका। In this world there is nothing to so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service, this knowledge within enjoys this knowledge within himself in due course of time. दुनिया में भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। पवित्रता ही ज्ञान है, और जो ज्ञान में आ गया उस ज्ञान को जो बाहर मिला वो अपने अंदर अनुभव कर। ये बात जरा समझने योग्य है। श्लोक को समझो पहले। ज्ञान के समान पवित्र
भी नहीं है। तो पवित्रता क्या है, इस बात पे ध्यान दो। पवित्रता यानी ओरिजिनलिटी। गाय से दूध निकला है तो पवित्र है, उसमें आप एक बूंद भी पानी डाले वो पवित्र हो गया। तो जिस तरह आप है, भगवान के अंश है, आत्मा है, अगर आप आत्मा में है तो पवित्र है। लेकिन आप आत्मा से हटके मन से कुछ और बन गए, वो अपवित्रता है। और ये आप जो बने हैं, जैसा इस जन्म में मैं राजेश बना और ये माइंड में क्या क्या भर लिया, ये सब अपवित्रता है। ये है ही नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ये नहीं था। मैं 66 में पैदा हुआ, 6 से पहले ये कहाँ था क्या बोलिए? नहीं। तो कहाँ से आया? तो ये ओरिजिनल नहीं है। कोई भी चीज ओरिजिनल पवित्र रहती। बच्ची कुंवारी है, पवित्र है, उसी की पूजा होती। नवरात्रि में जो पूजा होती कुंवारी कन्या की होती, विवाहित कन्या की होती क्या? अपवित्र हो गई। और आपको जो सबसे ज्यादा पवित्र कोई चीज बना सकती वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से आपको ये मालूम होगा कि आप शरीर ही नहीं है, तो आप पवित्र हो गए, आत्मा है। इसीलिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ज्ञान के समान इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ने आप अगर नहीं नहा रहे हैं दिन में 3 वक्त, तो भी आप पवित्र हो जाते। शरीर से पवित्र होने के अलग अलग तरीके हैं, एक शरीर से, एक मन से। शरीर की पवित्रता बनती नहाने से, और कम से कम हिंदू को 3 बार नहाना चाहिए, एक से कम, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 बार। तो कम से कम 3 बार नहीं हो रहा है तो 1 बार तो नहाना चाहिए। अब 1 बार भी नहीं हो रहा है तो जुम्मे को जुम्मा तो नहाना चाहिए। ये सब आसान, ये आसान है। जो हमारे मुसलमान भाई मेंटेन कर रहे हैं। जैन भी कर रहे हैं। हाँ, जैन भी 8 दिन में नहाते क्या? चलो एक और भाई है। जैन सुना? हाँ, नहीं, नहीं, जैन के लोगों का अपना एक वो है, नहीं नहाते। वो इसलिए नहीं नहाते क्योंकि हमारे शरीर पे जो कीड़े रहते वो मर जाएंगे, कीटाणु जो रहते वो मर जाएंगे। हाँ, तो वो एक अहिंसात्मक भावना है, उसमें भी एक पवित्रता है। ये भी लगा। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो नहीं नहाते, वो समय के कारण या किसी और कारण नहीं नहाते, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको। लेकिन ये तो शरीर की पवित्रता हो गई। अब मन की पवित्रता कैसा होना? आप शरीर से पवित्र हो सकते, मन से नहीं हो सकते। हाँ, तो अगर आपको मन की पवित्रता चाहिए तो कृष्ण भगवान उसके 3 रास्ते बताए। वन इज मेरी पूजा करने से आप पवित्र हो जाए। दूसरा, गुरु की पूजा करने से पवित्र हो। तीसरी, अपने से बड़ों की पूजा, झुकना। ये झुकना आप आदत बना लेना। एक सीरियल आता टीवी में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत प्रिय लोकप्रिय सीरियल। उसमें जो जेठालाल का कैरेक्टर है, वो अपने 5-5 मिनट में अपने पिताजी के पांव पड़ते रहे। वो इतना जरूरी है हमारे लिए, आप समझ नहीं रहे। उससे जो आशीर्वाद की तरंगे निकलती, उससे आप पवित्र हो जाते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा
माता पिता गुरु ना वही माथा, उठते ही नहाते ही आपका पहला काम है। घर में जो बड़े हैं जाके पहले फोन कर, और माता पिता गुरु, वेरी ये आदत आप में नहीं है तो इसको बनाओ। बहुत सिंपल तरीका है। इवन यहां तक महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण पांडवों को अपने गंधारी और धृतराष्ट्र से भी जाके आशीर्वाद ले, जबकि वो दुश्मन के माता पिता है। सेंट्रल कैरेक्टर दुर्योधन के माता पिता है और युद्ध दुर्योधन से है। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तुम झुकेंगे तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। अब क्या आशीर्वाद देंगे? जीत का आशीर्वाद। और जब मौत के स्थिति में थे, लक्ष्मण जी को राम जी बोले जाओ ज्ञान ले लो, रावण का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। अरे भैया उससे मैं ज्ञान लेना हो तो दुश्मन है हमारा, ज्ञान कहां से मिल रहा वहां से ले लेना। दोस्त है दुश्मन है वो बात की बात है। तो ये चीज़ां जो है आपके प्यूरिटी के लिए, आप प्यूर होना चाहे तो यू मस्ट बो, झुको झुको, झुकते जाओ। इसलिए इस्कॉन में नियम है कि भगत भी भगत को देखते ही झुक जाता, उधर से ये झुकता इधर से ये झुकता, दोनों झुकने से दोनों पवित्र हो जाते। लेकिन हम क्या है, एक तो हमको सिखाया नहीं गया है, नंबर 1, ये बहुत बड़ी गलती है माता पिता की। सिखाना चाहिए था, अभी आप सिखाइए बच्चों को। तो हमको आदत नहीं हुई, फिर ईगो डेवलप हुआ, जैसा हम बड़े हमारा ईगो भी बढ़ा, तो झुकना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना। तो कृष्ण भगवान की पवित्रता ये शरीर और मन की पवित्रता नहीं है। कृष्ण भगवान यहां जो पवित्रता की बात कर रहे वो है आत्मा की पवित्रता। आपका मन बड़े पवित्र भी हो जाए लेकिन आप भक्त नहीं है तो फिर वेस्ट हो गए। तो इसलिए होना है, जिस तरह स्त्री बहुत पवित्र है लेकिन पति को प्रसन्न नहीं कर रही तो वेस्ट है। स्त्री का पवित्र रहना, एक पति व्रत का नियम पालन करना अपने पति को प्रसन्न करने के लिए है। इसी तरह हमारा पवित्र होना भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो पवित्रता भी वेस्ट हो जाती कभी कभी अगर जब आप भगवान को रियलाइज नहीं करते। तो जब आप ज्ञान में आ जाते तो आपको मालूम होता कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप अपने आप पवित्र हो जाए। फिर आपको न नहाने की जरूरत है न झुकने की भी जरूरत है। ये बात को भी याद रखिए, क्योंकि आप टोटली पवित्र हो गए हैं। अब आप दूसरों के आचरण को बताने के लिए ये सब कर सकते हैं। जैसा यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो, जैसा आप बड़े भक्त लोग करेंगे लोग ऐसा ही करेंगे। तो आप लोगों को बताने के लिए ये सब करेंगे, 3 टाइम नहाएंगे, झुकेंगे, लेकिन उसमें आपको पीछे मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप भगवान कृष्ण के पास आ गए हैं तो पवित्रों के पवित्र है और आपको मालूम होगा आप उनके हैं। बस ये पवित्रता है कि सब अपवित्रता है कृष्ण के नजर में। आप कृष्ण को जान लिए पवित्र है, कृष्ण को नहीं पहचाने आप पवित्र। ये कृष्ण का कैलकुलेशन। तो भगवान बोल रहे इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। और ये ज्ञान कहाँ है? आप ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप तो उसमें नहीं है, ये परेशानी। आत्मा का स्वरूप सच्चिद आनंद बताया गया। चित आनंद, आनंद यानी जॉयफुल, चित एटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज, सत्य इज नॉलेज। वो ज्ञान अपने आप ही आप अंदर महसूस करना शुरू कर देते, आपका टेस्ट बदल जाता है। अब अभी मटेरियल है, आपको मटेरियल एंजॉयमेंट सही दिख रहा है, आपको जब स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट सही दिखता है। बस इतनी सी बात है।
तो समय बोलिए, मैं हो गया, बहुत हो गया, तो बहुत वर्ड ऐड करे, यानी अब बर्दाश्त होना मुश्किल। मैं 10 मिनट से अच्छी हुई बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कितना जल्दी बोलती है। वही बहुत शब्द नहीं, ज्ञान भी क्या है।